इंडिपेंडेंस डे एवरीवन। आज है 15 अगस्त और 15 अगस्त का ये दिन कैसा रहेगा ये मैं आपको आज दिखाऊंगी, प्लस थोड़ी सी डाइट इन्फॉर्मेशन भी दूंगी कि मैं क्या खा रही हूँ क्या नहीं। वैसे अभी तक मैंने क्या क्या खाया है, लेट मी टेल यू गाइस। ब्रेकफास्ट में मैंने साबूदाने की खिचड़ी और आलमंड सोक वाले लिए थे। भिगोए हुए बादाम मैं रोज़ ही खाती हूँ। आज थोड़ी क्वांटिटी कम थी, 6-7 ही लिए थे और साबूदाने की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा थी क्योंकि साबूदाने की खिचड़ी मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है और थोड़ा सा लेकर मेरा मन नहीं भरता, तो थोड़ा सा ज़्यादा ही लिया था मैंने। अभी चलते हैं किचन क्योंकि मुझे बनाना है लंच और मैं क्या क्या खा रही हूँ वो सारी चीज़ों का अपडेट मैं आपको देते जा रही हूँ, तो आपको भी समझ में आएगा कि किस तरह से मैं अपनी चीज़ों को कर रही हूँ। लंच में दाल लौकी बन रही है। दाल में लौकी के टुकड़ों को डालकर नमक हल्दी डालकर मैंने कुकर लगा दिया है। मीनवाइल मेरा किनोवा भी यहाँ पर पक रहा है। इसे पकने में लगभग 10 से 12 मिनट लग ही जाते हैं। तो जब तक ये सारी तैयारियाँ हो रही है, चीज़ें बन रही है, राज पूजा कर रहे हैं और पूजा करने के लिए घर के फूलों का इस्तेमाल होता है। चलिए घर के फूल दिखा दूँ जो इतने प्यारे प्यारे आए हैं। आपका माइंड फ्रेश ना हो जाए ना फूलों को देखकर, तो बताइएगा। तो जब इतने ज़्यादा घर में फूल आए हैं तो थोड़े से फूलों का इस्तेमाल किया ही जाए। मैं जितना ज़्यादा फूलों को तोड़ती हूँ ना, उतना ही ज़्यादा मेरे घर में फूल आते हैं। ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है। यहाँ पर मैंने एक फूल का बंच तोड़ लिया है और उसे छोटे से कांच के ग्लास में मैं इस तरह से पानी के साथ लगा रही हूँ, जिससे ये 3 से 4 दिनों के लिए इसी तरह से फ्रेश दिखता है और रहता है। और आते जाते जब इन फूलों पर नज़र जाती है ना, तो माइंड सच में बहुत ही फ्रेश हो जाता है। दाल फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैं सरसों का तेल ले रही हूँ। सरसों का तेल कभी कभी ना खाने में बहुत अच्छा लगता है और इस दाल फ्राई में तो और भी अच्छा लगता है। लहसुन के बारीक टुकड़ों को मैं अच्छे से भून लूँगी जब तक वो लाल नहीं हो जाते, और मिर्च। इन सब के तड़के में इस दाल को मैंने डाल दिया है और ये देखिए बहुत ही प्यारी सी दाल तैयार हो गई है, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट थी।
सबको खाना सर्व कर रही हूँ। साथ ही साथ मैं अपने किनोवा में भी आज दाल ही डाल रही हूँ, क्योंकि मैं आज अपने किनोवा के साथ दाल लौकी ले रही हूँ लंच में। जैसे कि आप देख सकते हैं सब्जियां सूख रही है, क्योंकि आज ही ये सब्जियां आई है। और आने के बाद वेजी वॉश से अच्छे से धोकर इन्हें हम लोग सबसे पहले सुखा लेते हैं। चाहे प्याज हो, आलू हो, लहसुन हो, हर चीज़ को हम धोते हैं और हर चीज़ अच्छे से 5-6 घंटा फ़ैन के नीचे रखने के बाद ड्राई भी हो जाती है। कुछ भी चीज़ सड़ता नहीं है, ये हमने लास्ट 5-6 महीनों में नोटिस कर लिया है। उसी के बाद 1 महीने का दूध भी मंगवा लिया है, क्योंकि रोज़ रोज़ दूध मंगवा कर उसे धोना काफ़ी हेक्टिक हो जाता है। इसलिए एक ही दिन सारा दूध मंगवा कर उसे धोकर हम लोग स्टोरेज में रख देते हैं। एंड लकीली हमारे पास वो स्टोरेज है जिसमें हम 1 महीने के दूध को रख पाते हैं। अच्छा, दिन की शुरुआत बहुत अच्छे से हुई थी। लंच वगैरह होने के बाद मैंने इनफैक्ट थोड़ा सा नींद वगैरह भी लिया और घर के वही सारे काम जो होते हैं वो कर रही थी। बट देन कुछ ऐसी कम्युनिकेशन गैप्स हो गई जिसकी वजह से बोलते ना बहुत सारी चीज़ें मतलब उल्टी पुल्टी हो गई। जनरली पता है क्या होता है, अभी आप सभी को मेरा प्रोफेशन पता है, तो एवरी डे हम लोग बहुत सारे ब्रांड्स के साथ बात करते हैं और कभी मैं बात करती हूँ एंड मैक्सिमम बातें राज करते, क्योंकि मैं वीडियो शूट में वगैरह बिज़ी रहती हूँ तो मेरी बातें इतनी हो नहीं पाती, तो राज करते हैं मैक्सिमम बातें। सो उन सारी चीज़ों में पहली बार इन 3.5-4 साल में पहली बार एक ब्रांड के साथ इतनी गड़बड़ हो गई। मतलब ये गड़बड़ ना हमारी तरफ से है, ना जो पीआर टीम हमसे ये काम करवा रही थी ना उनके तरफ से है, ये गड़बड़ ब्रांड की तरफ से है। अब उस चीज़ के लिए इतनी हमें डिस्कशन करनी पड़ी, मुझे और वो पीआर टीम को और राज को। लास्ट 1.5 घंटा हमने सिर्फ फ़ोन पर बातें की है कि ये ऐसा हो सकता है। फिर उन्होंने बोला नहीं इन्हें ऐसा चाहिए, फिर हमने बोला इसे ऐसा करते, फिर उन्होंने बोला नहीं ये ऐसा करते। इट्स लाइक कि मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि मुझे सीधा ब्रांड से बात करने दो, मैं उनसे बात करती कि उन्हें चाहिए क्या, क्योंकि उन्हें जो चाहिए था ये हमें पीआर टीम ने नहीं बताया और हमने जो किया ये पीआर टीम ने गलत तरीके से बता दिया। सो वो बोलते ना बहुत मतलब कम्युनिकेशन गैप ऐसा वाला हो गया कि इसमें हमारे 1.5-2 घंटे चले गए, सर दर्द होने लग गया। मतलब कभी कभी होता है ना कि इतनी ज़्यादा चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी पड़ती, इतनी ज़्यादा चीज़ें बतानी पड़ती कि वो हेडेक होने लगता है। वही मेरे साथ हुआ। आज का मेरा इतना अच्छा दिन चल रहा था, बट बाहर भी ना बहुत ऐसा बोलते हैं ना क्लाउडी और रेनी डे है, थोड़ा सा भी सूरज आ ही नहीं रहे हैं, तो वो ना एक चीज़ और मतलब ऐसे दिमाग में जब आप पहले से किसी चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो तो फिर वो और ऐसे वो करने पड़ती है, ऐसे नॉक करने लगती है। सो ये सारी चीज़ों के साथ कभी कभी ना डील करना इट्स वेरी ऐसा कि भाई नहीं होगा, बस अभी जो करना कर लो। मतलब लिटरली वो राज ने उस बात को उन्हें समझाया एंड कैसे कैसे उसे सेटल डाउन किया। सो इट्स कुछ नहीं कर रही ना। हाँ हो गया अभी। ठीक है।
सो इस तरह से ये पूरी आफ्टरनून हमारी मतलब अच्छी होते होते ऐसी चली गई। होता है ना कभी कभी ऐसा। अब मुझे ना बिल्कुल फ़्रेश फील नहीं हो रहा है। मुझे एक्चुअली अपने डाइट की चीज़ों पर मतलब प्लान आउट करना था, पर वो भी मैं नहीं कर पाई। मुझे शाम को एप्पल पीनट बटर लेना था, उसका तो मौका ही नहीं मिला मुझे। सो चलिए अभी सबके लिए खाने पीने का सोचती हूँ, क्योंकि 6 बज गया एंड आप सभी को पता है ना हम लोग डिनर जल्दी करते हैं। सो उसकी भी प्लानिंग कर लेती हूँ। अब शाम के समय पर थोड़ा सा बड़ा कप में तुलसी टी ले रही हूँ, क्योंकि आज पानी मैंने बहुत कम लिया है। कभी कभी दिन ऐसा आ जाता है ना कि आप बिज़ी हो जाते हो और आपको खुद ही सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, तो काफ़ी चीज़ें मिस होने लगती है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा तुलसी टी ले रही हूँ। मूड को थोड़ा सा अपलिफ्ट करने के लिए घर में कैंडल्स वगैरह लगा रही हूँ। और हाँ, डिफ्यूज़र लगाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये जो एक धीमी धीमी खुशबू घर में फैलाता है ना, वो खुशबू बहुत ज़्यादा मुझे हैप्पीनेस देती है और मेरे परिवार को भी। अब समय है थोड़ा सा वर्कआउट करने का, क्योंकि मूड काफ़ी अच्छा है और मूड अच्छा हो तो वर्कआउट कर लेना चाहिए। और फाइनली आज से आप बोल सकते कि मैं वर्कआउट स्टार्ट कर रही हूँ। अपनी घड़ी वगैरह सब कुछ एकदम सेट कर रही हूँ, एक्साइटेड हूँ। और डोंट जज मी गाइस, कुछ प्रोग्रेस हो रहा है जो कि आपको धीरे धीरे दिखेगा, एक दिन में थोड़ी दिखेगा। तो वर्क इन प्रोग्रेस, डोंट जज मी। अब आप बोलेंगे वही वर्कआउट वाले कपड़ों में किचन में चली गई।
हाँ चली गई, क्योंकि मैंने सोचा स्प्राउट्स को यहाँ पर फ्राई होने के लिए रख देती हूँ और क्विकली फ्रेश होकर आती हूँ। तो यहाँ पर मैंने स्प्राउट्स रख दिए हैं फ्राई होने के लिए। बैक टू माई नाइट सूट, जो कि मेरा फेवरेट भी है, काफ़ी दिनों बाद पहना है मैंने इसे। और आज घर पर बन रहा है आलू का पराठा। आलू के पराठे में मैं ये स्पेशल एक मसाला डालती हूँ, जिसके बारे में मैं कई बार आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो अनिका ने मेरी ये हेयर स्टाइल बनाई है। हम लोग एक हिंदी नहीं, साउथ इंडियन डब हिंदी मूवी देख रहे थे, तो उसे देखते समय अनिका ने बनाई है, तो मैंने भी उसे बना ली दिया, क्योंकि बच्चों के पास आजकल ज़्यादा कुछ रहता भी नहीं, थोड़ा सा उनका भी टाइम पास हो जाता है, तो मैं करने देती हूँ उसे, हेयर स्टाइल वगैरह बनाने देती हूँ। और एक बुरी खबर, हमारी सोसाइटी में पिछले 4-5 महीने से एक भी इनफैक्ट अभी तक कोई भी कोरोना पेशेंट नहीं आया था, बट हमारी जो बाजू वाली बिल्डिंग है उसमें कोरोना पेशेंट आज एक डिटेक्ट हुआ है। और हमें हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें हमें पता चला कि ऐसा ऐसा है, तो थोड़ा सा घबराहट तो हो गई थी, क्योंकि हमारा बहुत सारा कुरियर आता है, वो सारे कुरियर जो है वॉचमैन ही हमें पहुंचाते हैं, तो अगर वो इंसान वॉचमैन के कांटेक्ट में आया होगा तो थोड़ा सा घबराहट होती है। बट
अच्छी बात ये भी है कि हमारे घर में जो भी सामान आता है ना उसे बहुत अच्छे से प्रिकॉशन से धोया जाता है, सब कुछ किया जाता है। सो इतनी भी घबराने वाली बात नहीं, और हम लोग घर से बाहर वैसे भी नहीं जाते हैं। सो अब जो हो रहा है उसको तो हम नहीं रोक सकते, पर प्रिकॉशन तो ले सकते हैं ना, तो वो ले रहे हैं। सो बस ये था मेरा आज का व्लॉग, और आज की व्लॉग की स्टाइल काफ़ी हटके थी। मैं थोड़ा सा अपने व्लॉग को और अच्छे तरीके से शूट करना चाहती हूँ और अच्छे तरीके से आपको दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि एक तरीके से व्लॉग शूट करके मैं भी परेशान हो गई हूँ। परेशान से ज़्यादा मतलब एक बोरियत हो गई है, एंड मैं भी आपको कुछ नया देना चाहती हूँ। तो आई रियली होप आपको पसंद आ रहा होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लेट मी नो बिलो इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। चलिए फिर बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। एंड ऑफ द वीडियो में कल सुबह अपना वेट जो है वो देखकर आपको बता दूंगी, मतलब वीडियो आपको शो कर दूंगी, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।